वेलकम टू T3 टू द टॉप। आज हम जी एडवांस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। यह क्वेश्चन मैथ्स पेपर 1 में पूछा गया था और यह क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट आंसर्स के सेक्शन में आता है। तो इस क्वेश्चन में अब पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में बता रहा है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि यहाँ पर a जो है वो 1 है और s जो है वो फोकस है। तो यानी फोकस जो हो गया 1,0 हो गया। अ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट p इज इक्वल टू -2,1, यानी कि p पॉइंट से एक पेयर ऑफ टेंजेंट निकला है जो कि पैराबोला में टच कर रहा है, जिसको नाम दिया गया P1 एंड P2, जहाँ पर टच हो रहा है पैराबोला में। अब उसके बाद Q1 एंड Q2 दो पॉइंट हैं ऑन द लाइन SP1, यानी कि फोकस और P1 को पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उस पर Q1 पॉइंट है और SP2 जो लाइन है उस पर एक पॉइंट है जो कि Q2 है, लाई करता है। और PQ1 यानी कि ये P और ये जो Q1 है, इन दो ये जो लाइन बना रहा है वो SP1 के परपेंडिकुलर है और PQ2 जो है वो SP2 के परपेंडिकुलर है। अब उसका पूछ रहा है कि ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन कौन से करेक्ट है, यानी कि इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे कि P1 एक P2 जो है वो दो पॉइंट है पैराबोला पे, ठीक है, जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें a इज इक्वल टू 1 है। अब उसके बाद P1 एंड P2 से एक टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है जो कि P पे जाके मिल रहा है, जिसका -2,1 दिया हुआ, और जो फोकस जो हम लोग का इस पैराबोला का वो 1,0 हो गया। एंड Q1 Q2 जो पॉइंट है जो कि लाइन पे लाई करता है SP1 एंड SP2 रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद बोल रहा है PQ1 परपेंडिकुलर टू SP1 एंड PQ2 परपेंडिकुलर टू SP2। यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं ये एक पैराबोला गया जो हम लोग को दिया हुआ है, और यहाँ पे P1 पॉइंट है, यहाँ P2 पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों से एक पेयर ऑफ टेंजेंट दिया है जो कि P इज इक्वल टू -2,1 दिया हुआ है, ठीक है। और ये Q2 पॉइंट है, यहाँ पे Q1 पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि PQ1 परपेंडिकुलर टू SP1 इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और एक परपेंडिकुलर है PQ2 SP2 लाइन पे। ये जो लाइन है ये SP2 लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर लगा हुआ है ये। अब उसके बाद आगे चलते हैं। लेट सपोज करते हैं कि P1 जो है वो T1 स्क्वायर 2T1 है, ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक पॉइंट है। और P2 जो है वो T2 स्क्वायर 2T1 है, इसका कोऑर्डिनेट्स है। अब उसके बाद हम लोग को पता है कि कहते जब पेयर ऑफ टेंजेंट जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को T1 T2 T1 प्लस T2 लिख सकते हैं। अब हम लोग को ये पॉइंट दिया हुआ -2,1। अब इसको इवेलुएट करके T1 T2 इज इक्वल्स टू -2 होगा और T1 प्लस T2 जो होगा 1 होगा। इन दोनों इक्वेशन को इवेलुएट करेंगे तो हम लोग को T1 इज इक्वल्स टू 2 निकलेगा और T2 इज इक्वल्स टू -1 निकलेगा, या फिर T1 इज इक्वल्स टू -1 निकलेगा, या फिर T2 इज इक्वल्स टू 2 निकलेगा। अब इन दोनों इस तरह से निकला। अब इससे दो हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिलता है। एक 4,4 मिलता है जब T1 जो है वो 2 रखेंगे, इसमें T1 के अंदर 2 रखेंगे तो 4,4 निकलेगा, और T2 जो है -1 रखेंगे तो वो निकलेगा 1,-2। अब ये हम लोग को दो निकल गया पॉइंट्स, जिसको एक को P1 दे दिए, एक P2 दे दिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर P1 को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखे थे, इसलिए हम लोग को दोनों को प्लस प्लस रखना है, यानी कि 4,4 जो होगा P1 रखेंगे, और एक में 1,-2 यानी कि एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम लोग इसको P2 नाम रखें इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को। नेक्स्ट हम लोग को आता है इसका दोनों को स्लोप निकालेंगे, यानी कि एक SP1 का स्लोप निकालेंगे, एक SP2 का स्लोप निकालेंगे, यानी कि y2 - y1 एंड x2 - x1 से 4 - 0 4 - 1 जो कि 4,4/3 आया है। उसी तरह से SP2 का हम लोग निकालेंगे तो -y2 - y1 x2 - x1, तो -2, -0/1 तो यहाँ पर -2/0 आ गया, यानी कि ये एक इन्फिनिटी आ गया, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन बना, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसका लाइन का ये हो गया, x इज इक्वल टू 1 इसका लाइन का इक्वेशन हो गया, जो कि स्ट्रेट लाइन बना क्योंकि इसका जो स्लोप इन्फिनिटी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आता है इक्वेशन ऑफ SP1। अब उसका इक्वेशन लिखें SP1 का, यानी कि ये SP1 जो है इसका इक्वेशन लिखें,
यानी कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो उसका इस फॉर्मूला को निकालने के बाद हम लोग का इक्वेशन निकल जाता है SP1 का। और उसी तरह से PQ1 यानी कि ये PQ1, ये PQ1 है ना, इसका इक्वेशन निकालें। अब ये इक्वेशन निकल गया। अब यहाँ पे कैसे निकला, ये कैसे आया, ये निकला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के टर्म से, क्योंकि जो SP1 है और PQ1 जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो गया। उससे हम लोग दूसरे का स्लोप निकाल लिए। स्लोप निकालने के बाद हम लोग को ये इक्वेशन आ गया। अभी इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने पे, यानी कि 1 और 2 को सॉल्व करने का, तो हम लोग को पॉइंट Q1 निकल जाएगा, जो कि हम लोग को 2/5 कॉमा -4/5 आ गया। यानी कि जब हम लोग को ये इक्वेशन, इसका इक्वेशन निकल गया और इसका इक्वेशन निकल गया, तो इन दोनों के इक्वेशन को इवेल्युएट करेंगे तो हम लोग को ये पॉइंट निकल जाएगा Q1। अब उसी तरह से सिमिलरली उसी तरह से हम लोग Q2 निकालेंगे, तो हम लोग का इक्वेशन जो SP2 निकल गया, ये जो SP2 जो है इसका इक्वेशन हम लोग को निकल गया x इज इक्वल टू 1 हो गया इसका इक्वेशन लाइन का। उसके बाद उसी तरह से हम लोग PQ2 का निकालेंगे, यानी कि ये वाला है, ये जो हम लोग को ये हम लोग को निकल जाएगा y इज इक्वल टू 1। इस पर मत जाइएगा, ये एक रफ डायग्राम है। उसके बाद फिर हम लोग को इन दोनों को इक्वेशन को करने के बाद हम लोग को Q2 जो निकल के 1,1 आ जाएगा। अब हम लोग को Q1 निकल गया, Q2 निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सारा हम लोग को डेटा मिल चुका है, यानी कि हम लोग को P निकल गया, P1 निकल गया, P2 निकल गया, Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, S हम लोग को पता है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो बोल रहा है SQ2 पूछ रहा है, PQ1 पूछ रहा है, Q1 Q2 पूछ रहा है, SQ1 पूछ रहा है। अब इन लोग का वैल्यू निकालेंगे, तो SQ2 निकाले, यानी कि SQ2 ये डिस्टेंस क्या होगा। तो जब हम लोग को ये दोनों का कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो √1 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 0, तो हम लोग को 1 निकल के ये। उसी तरह से PQ1 निकल गया, जो कि 3 आया डिस्टेंस फार्मूला से। अब फिर हम लोग को Q1 Q2 निकाले डिस्टेंस फार्मूला से, तो हम लोग को 3√10/5 आया। और उसी तरह SQ1 निकाले, SQ1 हम लोग को 1 आया। अब उसका मैचिंग करेंगे, तो हम लोग को दिया हुआ है SQ1 जो है वो 2 आया, लेकिन हम लोग का SQ1 जो है 1 आया, यानी कि हम लोग का ये गलत है। हम लोग का इसका जो आंसर है वो गलत है, ये D गलत है। नेक्स्ट हम लोग का Q1 Q2 इज इक्वल 3√10/5, यानी कि 3√10/5 हम लोग का भी आया, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट है PQ1 जो हम लोग का है, PQ1 मेरा 3 है, और यहाँ पे भी PQ1 जो है वो 3, यानी कि ये भी सही हुआ। और उसके SQ2 इज इक्वल टू 1 आया, हम लोग को SQ2 जो है वो 1 आया, यानी कि ये भी सही है। यानी कि हम लोग का SQ2 इज इक्वल टू 1 सही है, PQ1 इज इक्वल टू 3 सही है, एंड Q1 Q2 इज इक्वल 3√10/5 ये भी सही है। तो होप यू गाइस आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। उसके बाद सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।